देखिए हम लोग इसमें बात करेंगे कि एक जो प्लेट है वो धनावेशित है, उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, दूसरा नेगेटिव चार्ज है, उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो अगर दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है तो उनसे बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वल होगा, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए थिन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट शीट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड शीट सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ तक बिल्कुल गॉस थ्योरम में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो पॉजिटिव शीट है वो उससे दूर होगा और नेगेटिव शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेगेटिव की ओर होगा। तो यहाँ पर हम लोग 3 रीजन में कल जैसे फिर डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट रीजन, इसको सेकंड रीजन और इसको थर्ड रीजन आप मान लीजिए। तो ये आपका फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है और ये थर्ड रीजन है। हम तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना कितना होगा। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट रीजन में आते हैं। फर्स्ट रीजन पर कोई पॉइंट है, सपोज करिए P। अब जो पहला प्लेट है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो इस प्लस वाले से पॉइंट तक आइए और दूर हो जाइए। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ ड्यू टू फर्स्ट शीट। समझ में आ रहा है? पहले प्लेट से आप पॉइंट तक आइए और दूर चले जाइए, अवे फ्रॉम दी शीट। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट शीट। अब फर्स्ट को आप कवर कर सकते हैं, थोड़ा देर के लिए फर्स्ट को आप छुपा दीजिए। अब सोचिए सेकंड के नाते, तो सेकंड से पॉइंट तक आइए और फिर नेगेटिव की ओर मुड़ जाइए। आइडिया यही है ना कि हम नेगेटिव से पॉइंट तक जाएंगे और नेगेटिव की तरफ मुड़ जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया सेकंड के कारण। आप यहाँ पर ध्यान देंगे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का परिमाण समान है, परंतु दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। तो जब दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। बड़े में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे और रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन होगा वो बड़े की ओर होगा। क्योंकि यहाँ पर दोनों की वैल्यू सेम है इसलिए यहाँ पर रिजल्टेंट 0 होगा। तो यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिला फर्स्ट रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इन फर्स्ट रीजन इक्वल टू E1 माइनस E2 वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग। दोनों की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 0। इसी के साथ हम लोग थर्ड रीजन में भी बात कर लेते हैं। थर्ड रीजन में भी ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव शीट से इस पॉइंट तक आइए और यहाँ से दूर आप चले जाइए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट शीट, इस शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। डायरेक्शन परफेक्ट देखिए, पूरे फिजिक्स में जो वेक्टर क्वांटिटी होता है जब भी उस पर आप बातचीत करेंगे तो उसके डायरेक्शन को बहुत एग्जैक्ट और क्लियर कट समझना चाहिए, उसमें आपको कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन वाइज उसमें गलती हो जाता है। अगर आप उल्टा डायरेक्शन देख लिए तो पूरा गलत हो जाएगा। नेगेटिव शीट ये है सेकंड वाली, इससे पॉइंट तक आइए और ये आप नेगेटिव की ओर टर्न हो जाइए। आप ध्यान देंगे फर्स्ट में जो सिचुएशन है वही थर्ड में सिचुएशन है। थर्ड और फर्स्ट और थर्ड दोनों रीजन में सेम कंडीशन क्रिएट हो रहा है, E1 E2 जस्ट अपोजिट। तो रिजल्टेंट दोनों का जो सेम होगा वो ठीक है ना, क्या होगा? 0 होगा। माने फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। कंक्लूजन ये निकला कि अगर दो थिन शीट काफी क्लोज रखे गए हैं, यहाँ पर ये शीट किस तरह का बिहेव करेगा इनफाइनाइट में। ध्यान दीजिएगा, उस कॉन्सेप्ट को हमें नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि ये फिगर में इतना दूर बना दिया तो ये फिगर के अकॉर्डिंग तो ये गलत फिगर है ना भाई, लेकिन हम लोगों के बुक में और बनाते समय हम लोग थोड़ा स्पेस दे के बनाते हैं जिससे आपको बात समझ में आ जाए। लेकिन हमें फिर अपनी पुरानी बात को याद रखना चाहिए कि शीट कैसा बिहेव करेगा, इनफाइनाइट बिहेव करेगा।
अब हम आते हैं सेकेंड रीजन में। सेकेंड रीजन में आप देखिए, कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लीजिए। पॉजिटिव वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया अवे फ्रॉम द पॉजिटिव सीट E1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड सीट। अब सेकेंड वाले को ध्यान दीजिएगा आप लोग, इस नेगेटिव से पॉइंट तक आइए, फिर नेगेटिव की ओर मुड़ जाइए। थोड़ा नीचे बना रहे हैं, नेगेटिव देखिए, यहां नोट करिएगा, पॉजिटिव से पॉइंट तक आए, फिर पॉजिटिव से दूर हो गए, और नेगेटिव से पॉइंट तक आए, नेगेटिव की ओर मुड़ गए। यहाँ पर ये फोर्सली नहीं फिगर ड्रा किया गया है, मतलब जबरदस्ती वाला चित्र नहीं है कि दोनों एक ही तरफ आप खींच दो। यहाँ आप समझने का प्रयास करिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, वैद्युत क्षेत्र की दिशा समझने का प्रयास करिए। पॉजिटिव सीट से पॉइंट तक आएंगे, फिर अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव सीट, नेगेटिव से पॉइंट तक आएंगे टुवर्ड्स नेगेटिव सीट, मतलब धनात्मक सीट से दूर जाना है और नेगेटिव की ओर रहना है। ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पर आप गौर करेंगे कि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है। वेक्टर रूल क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड हम जोड़ देंगे और रिजल्टेंट उसी डायरेक्शन में होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड रीजन, E1 प्लस E2। E1 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, E2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, 2 एप्सिलॉन 0 एलसीएम हो गया और ये हो गया 2 सिग्मा, 2 कैंसल आउट। इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकेंड रीजन सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका यूज हम लोग कैपेसिटर में करेंगे, यानी संधारित्र वाले पार्ट में करेंगे। और फाइनली आपको इस नतीजे पे पहुंचना चाहिए कि अगर दो सीट समान रूप से आवेशित है, यानी दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी एक समान है, ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वह होगा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। आप ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये जो आपको ब्लू कलर में दिखा रहे हैं, आप देखेंगे बराबर बराबर दूरी पर हमने लाइन खींचा है, ये हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र। इसी को कहते हैं भैया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ढेर सारे किताबों में नोट्स में आप लोग बनाते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कभी बच्चों से पूछा जाए कि इस तरह से आप बना दिए, खींच दिए, खाली ऐसे लाइन लाइन हम लोग ड्रॉ कर दिए और ये यहाँ पर लिख दिए कैपिटली, चलो वेक्टर लिख दिए, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। यूनिफॉर्म माने समझ रहे हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र, मतलब कि जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के मान में कोई परिवर्तन ना हो, उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, प्रतीकात्मक चित्र इसी तरह से बनाते हैं, समान समान दूरी पर लाइनों को खींच देते हैं, तो ये होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समान वैद्युत क्षेत्र। बार बार टर्म यूज होता है आपके किताबों में, हिंदी में लिखा होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में इस वैद्युत ध्रुव को रखा गया, आता है ना बेटा, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र यही होता है। अब अगर कोई आपसे कहे भाई एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र आप कैसे बनाएंगे? तुरंत आप एक धनात्मक प्लेट ले आएंगे, एक ऋणात्मक प्लेट ले आएंगे, दोनों को नजदीक कर देंगे, काफी नजदीक, इसके बीच में क्या बन जाएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसके बीच में चार्ज पार्टिकल रखेंगे तो किधर जाएगा। अब देखो, आपको एक पुरानी चीजें यहीं पे कनेक्ट कर देते हैं, समझा देते हैं। यहाँ पर आप लोग रखते हो कि अगर पॉजिटिव चार्ज रखा गया है तो इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
है ना। तो यह बात हम वेक्टर से भी कह सकते हैं और वैसे भी आप समझ सकते हैं। जरा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखिए, मान लीजिए आपको बहुत वेक्टर कॉन्सेप्ट नहीं आता है, आप सामान्य कंडीशन में सीखना चाहते हैं कि इस पे फोर्स किधर लगेगा। आप ध्यान दीजिए, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो पॉजिटिव प्लेट है ये इसको रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और नेगेटिव प्लेट इसको आकर्षित करेगा। तो भैया ये भागेगा बेचारा किधर, इधर की ओर भागेगा। ध्यान दीजिए, पॉजिटिव वाला इसको भगाएगा, कहेगा भाग जाओ, और नेगेटिव वाला इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो फाइनली जो ये चार्ज है वो इधर मूव करेगा ना। हम लोग ये फार्मूला पढ़ चुके हैं पहले कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू F/Q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये पॉइंट याद रखिए F इक्वल टू EQ, है ना भैया। फोर्स की वैल्यू अगर निकालना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज का प्रोडक्ट कर दीजिए, तो वैल्यू तो आप निकाल लेते हो, फिर अब इस पॉइंट को आप रटने का प्रयास करते हैं। आपको कहाँ रटना है आप देखो, इसीलिए आपको बताया जाता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पे जो फोर्स एक्ट करेगा उस फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर होगा। ये आपको बताया जाता है कि उस आवेश के द्वारा अनुभव किया गया बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, इसीलिए ऐसा कुछ बताया जाता है। भ्रम दूर हुआ ना। यानी आपको अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात में कहीं असुविधा लग रही हो तो प्लेट के अंदर आ जाओ, एकदम समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रखते हैं, ऋणावेशित कण, तो आप इस पे देखिएगा, जो धनात्मक प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, वो अट्रैक्ट करेगा और नेगेटिव वाला रिपेल करेगा। तो ये खींच रहा, वो पीछे से धक्का दे रहा, तो ये चार्ज पार्टिकल किधर की ओर आएगा, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। इसलिए यहाँ पर आपको बताया जाता है और आप इसे रटते हैं। अब इसे रटिएगा नहीं अब आज के बाद, कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर जो लगने वाला फोर्स है वो टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, माने वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगा। किसी को कोई भ्रम? शर्त यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर बोलेंगे, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे बदलेगा तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ फोर्स की वैल्यू भी बदल जाएगी। क्लियर हो गया? अगर आप इसको वेक्टर से समझना चाहें तो वेक्टर से भी आप समझ सकते हैं, इसी पॉइंट को वेक्टर से भी समझ सकते हैं। अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखिए, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम पॉजिटिव चार्ज अगर पुट करते हैं यहाँ पे, तो F और E दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, क्योंकि F इक्वल टू समथिंग E आएगा। तो अगर दो वेक्टर दाएं बाएं लिखे गए हैं, दोनों पॉजिटिव साइन में है, दोनों धन चिन्ह के साथ है, तो इसका मतलब दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है। और अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर माइनस रखेंगे तो F इक्वल टू माइनस समथिंग E, ठीक है। तो अगर इस तरह से, ये वेक्टर का रूल है, हम आपको वेक्टर में बता चुके हैं कि अगर वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B लिखा है, 2 टाइम्स वेक्टर B, तो इसका मतलब वेक्टर A का मैग्नीट्यूड B के मैग्नीट्यूड का दुगना है। पहली बात तो इससे कंक्लूजन निकलेगा, और एक कंक्लूजन ये निकलेगा कि A और B दोनों कैसे हैं, एक ही डायरेक्शन में है, A B दोनों एक ही डायरेक्शन में है। लेकिन अगर लिखा गया वेक्टर A इक्वल टू -2 वेक्टर B, इसका मतलब कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड B का दुगना तो है, लेकिन माइनस का मतलब कि इसका डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ठीक है ना भाई, सिंपल आप देख लो, B का दुगना A, तो B को हमें छोटा बनाना चाहिए, A को हमें बड़ा बनाना चाहिए। तो A इधर अगर है तो B इसके क्या है, जस्ट अपोजिट। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, फिजिक्स में बहुत से जगहों पर इस सिचुएशन को हम लोग होल्ड करते हैं।
तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन। सेकंड रीजन में जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकली है, मतलब ये पॉइंट सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, इसका यूज हम कहाँ करेंगे? कैपेसिटर में करेंगे। आगे इसके बाद जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसको आप नोट कर ले, कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ लें।